हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 24 मार्च से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, मंडे है। तो उस दौरान देखते हैं एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके लिए क्या सिचुएशन रहेगी। वीकली रीडिंग्स जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए मैं एक कार्ड ड्रॉ करती हूँ, तो आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जनरल होती हैं, हो सकता है कि आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट करें। एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग को बुक कराएं और उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। स्टार्ट लेते हैं जेमिनी के साथ और देखते हैं कि 24 से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है तो उस दौरान आपके लिए क्या सिचुएशंस जो हैं वो सामने आएंगी। मंडे का कार्ड जो है वो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड हमें बताता है कि आपकी अटेंशन जो है ना वो एक से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर है, जिसकी वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं आप कुछ ना कुछ, और मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, सब चीज़ों को इकट्ठा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो कैरी की हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा काम जो है वो आपने अपने सर पे लिए हुए हैं और उसकी वजह से भी आपकी अटेंशन जो है ना वो डाइवर्टेड है। लेकिन इसका जो थंब रूल होगा इस दिन का वो ये होगा कि जो ओल्ड स्कूल मेथड हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप चला रहे हैं, तो उसके लिए एक जो टिपिकल तरीक़ाकार है उसी को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, ना कि आप कोई नए तरीके से कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये करियर के मामलात में भी हो सकता है। अच्छा जी, कोई गुड न्यूज़ यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ट्यूसडे का दिन है, पैसों के हवाले से कुछ मामलात हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि मंडे वाले दिन भी आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कोशिश कर रहे हो। ट्यूसडे वाले दिन कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो इस तरह की अराइज़ हो रही है जो कि फ़ाइनेंशियल गेन का बायस बन सकती है। ये भी हो सकता है कि वो जेमिनी लोग जिनके बच्चे हैं उन बच्चों के हवाले से कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी बात जो है वो उन्हें पता चले। ये भी हो सकता है कि अगर आपके बच्चे इस किस्म की एज में जो जॉब कर सकते हैं तो उनको कोई जॉब की ऑफ़र मिले, या उनकी क्या कहना चाहिए कि उनकी वजह से कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन जो है वो आपके सामने अपॉर्चुनिटी के तौर पर आए। आप काफ़ी ज़्यादा बिज़ी नज़र आ रहे हैं, जिसमें एक प्रॉबेबली चांस ये है कि ये जो ट्यूसडे का इवेंट जो भी होगा, जिस भी रीज़न से होगा, आपकी अपनी ज़ाती वजह से या बच्चों की वजह से, उसको फ़िक्स करने के लिए या उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करने के लिए, उससे मैक्सिमम गेन हासिल करने के लिए या इस अपॉर्चुनिटी को प्रॉपर्ली इस्तेमाल करने के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स हमें बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं वेडनेसडे के दिन। और ये भी हो सकता है कि आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं या ऑलरेडी प्लान बनाया हुआ है और आप इस अपॉर्चुनिटी के आने का वेट कर रहे थे। अब आप इस अपॉर्चुनिटी को ले के अपने बाकी जो काम थे, ठीक है, हो सकता है कि ये कोई इन्वेस्टमेंट हो, तो बाकी जो कोई काम थे वो अब आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कोई प्लान अगर इनकम्प्लीट था उसको भी आप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कुछ थोड़ी बहुत रुकावटें जो हैं वो आती हुई नज़र आ रही हैं। थर्सडे का दिन इस किस्म का हो सकता है जहाँ कोई ना कोई जिसको कहते हैं ना हर्डल सी आ जाती है, या कोई हिच आती है, या खामखा की कोई उलझन पड़ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि ये इस मामले के हवाले से हो, ये हो सकता है कि कोई कॉल इस किस्म की आ गई है, कोई और इस तरह का मामला आपके सामने आ गया जो कि मेंटली आपको थोड़ा इरिटेट करने का बायस बने। लेकिन बहरहाल सिचुएशन आपके कंट्रोल में है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये आपकी अपनी एनर्जी भी हो सकती है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल सपोर्ट का बायस बने। कोई टॉरस हो सकता है, कोई एल्डरली पर्सन हो सकता है जो कि आपकी बैक के ऊपर खड़ा है, और ये भी हो सकता है कि ये प्रॉब्लम जो पिछले दिन आई है ये कुछ लोगों की तरफ से आई है, वो आपको तंग कर रहे हैं और अब फिर आप इनके पास जा रहे हैं और इनसे कोई ना कोई हेल्प ले रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कहना चाहिए कि अगर थर्सडे वाले दिन कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है जहाँ लोग आपको तंग कर रहे हैं, तो कोई पावरफुल पर्सन हो सकता है, किसी को मीडिएशन में डाल के आप जो है वो इस मसले से जान छुड़ा सकते हैं। शॉर्टकट नहीं लेने।
7 ऑफ सोर्ड्स है, शॉर्टकट नहीं लेने, चीज़ों को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना, ये अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने देना, ये नहीं करना या ये नहीं सोचना कि ओके मैं इसमें से गुजर जाऊंगा या मैं ये कर लूँगा या मैं अगर अभी इस बात को इस तरह से टाल दूँ, बात बना लूँ, इस तरह की बात नहीं करनी। ये चीज़ जो है ये आपके को लॉन्गर रन में तंग करेगी। और फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अच्छा, यहाँ पे ये भी है, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करनी है वो भी कंप्लीट होनी चाहिए। कोई भी चीज़ जो अभी आप छोड़ेंगे वो आपको आने वाले दिनों में परेशान करेगी। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये एक बहुत अच्छी स्टेबल पोजीशन नज़र आ रही है और यहाँ पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में देखेंगे। फाइनेंशियली भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, रिलेशनशिप के हवाले से इम्प्रूवमेंट हो सकती है। हो सकता है कि संडे का दिन ऐसा हो जो आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें और एक बड़ा रिलैक्सिंग किस्म का इन्वायरमेंट जो है वो आपके इर्द गिर्द बना रहे। लेकिन एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल जो एक लीनियज होती है कि आप अपने ख़ानदान के साथ जुड़े हुए हो और आपको तसल्ली है, ये फीलिंग जो है वो इस कार्ड की एनर्जी में मौजूद है। चलें जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो रीडिंग है मेरे पास वो है लिब्रा लोगों की। लेट्स सी कि क्या सिचुएशन है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे का कार्ड जो है वो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अच्छा, या तो आपके पास इस टाइम के ऊपर कुछ ना कुछ पैसों के हवाले से परेशानी है, तंगी है, या आप एक खौफ में मुब्तला हैं कि तंगी हो ना जाए, प्रॉब्लम आ ना जाए, तो आप ना ज़रा अपने आप को सुकेड़ लिया है, आपने अपने आप को स्क्वीज़ किया हुआ है आपने। या फिर ये है कि कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपको छोड़ देनी चाहिए लेकिन आप अभी तक मारे खौफ के, डर के आप उसको होल्ड किए बैठे हैं। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आप किसी पर्सन को होल्ड किए बैठे हैं। ये कोई थॉट ऐसी हो सकती है, कोई बात ऐसी हो सकती है, कोई सेंटेंस ऐसा हो सकता है जो आपको कहना चाहिए किसी को और आप कह नहीं रहे हैं, अब किसी ना किसी खौफ की वजह से, कुछ ना कुछ गलत होने के डर की वजह से। स्पेंडिंग नहीं कर रहे हैं कि भाई पता नहीं और पैसे आने हैं कि नहीं। तो ये एक ऐसा बिहेवियर है जिसको आपको छोड़ने की ज़रूरत होगी। कोई जगह हो सकती है जिसको आपको छोड़ने की ज़रूरत है, कोई बात, कोई आइडिया, कोई काम, कोई शख्स, कोई भी चीज़ हो सकती है। यू रियली नीड टू ओपन अप योर सेल्फ। अच्छा जी, लवर्स का कार्ड है। यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन आ रही है जो कि रोमांटिक हो सकती है। कोई ऐसी कम्युनिकेशन हो सकती है जिसके लिए आपने शायद बहुत ज़्यादा विश की है, बहुत ख्वाहिश थी आपकी। अगर ये रोमांटिक है तो ज़ाहिर बात है किसी न किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ से हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये आपकी ज़िंदगी में इस किस्म की सिचुएशन पहले क्रिएट कर चुका है। मतलब कोई नया ब्रांड न्यू पर्सन नहीं लग रहा, ये पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर चुका है जिसकी वजह से आप 4 ऑफ पेंटिकल्स के माइंडसेट के अंदर थे। तो आप इनसे रब्ता नहीं कर रहे थे, आप इनसे बात नहीं कर रहे थे। अब ये यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन दोबारा रीएक्टिवेट हो रही है। जजमेंट का कार्ड है। यूनिवर्स ने आपकी प्रेयर्स जो हैं वो सुनी हैं। आप जो चाह रहे हैं, जिस तरह से करना चाह रहे हैं, जो आपकी ख्वाहिश है वो सब जो है वो ना सिर्फ सुन ली गई है बल्कि एक्सेप्ट भी कर ली गई है। आज ये आप रीडिंग देख रहे हैं, आने वाला एक महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चीज़ों की कंप्लीशन के हवाले से मामलात जो हैं, अभी हो सकता है कि एक महीने में अगला जो एक महीना है उसमें कुछ प्रॉब्लम रहे, लेकिन आफ्टर अ मंथ जो है वो चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है। व्हील का कार्ड भी हमें इसी डायरेक्शन में लेके जा रहा है कि जहाँ जहाँ पे आप फंसे हुए हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, जहाँ जहाँ पे चीज़ें रुकी हुई हैं, जिस तरह ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें बता रहा है, तो लिब्रा लोगों के लिए वहाँ पे स्मूथली चीज़ें जो हैं वो अब आगे बढ़ना शुरू होंगी। ये बात याद रखिएगा कि जब भी कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है तो विजिबली उसके अंदर कोई चेंज आते आते भी कुछ ना कुछ टाइम लगता है, या हम उस चेंज को जब रजिस्टर करते हैं तो काफ़ी एक टाइम गुजर चुका होता है। लेकिन बहरहाल मूवमेंट यहाँ पे शुरू हो गई है। वो सब चीज़ें जो आपके लिए ब्लॉक थी, वो सब चीज़ें जो हो ही नहीं रही थी किसी तरह से, चाहे वो काम के हवाले से था, चाहे रिलेशनशिप के हवाले से था, अब आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन जो है वो चेंज हो रही है और बेहतरी की तरफ चेंज हो रही है।
मैसेज कोई ना कोई आ रहा है, आइडिया कोई ना कोई आ रहा है, कुछ ऐसी बात आपके सामने आ रही है जो कि अगर आप ग्रैब कर लेते हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी ऐसी हो सकती है जो कि आपको लीड करे और एक, जिसको कहते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरे, क्योंकि यहाँ पे तो आप सब ब्लॉक हुए हुए हैं बेसिकली। तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरे, और अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बंद करके बैठे हुए हैं, यू आर नॉट, मतलब आप बिल्कुल आइसोलेटेड हैं, लोगों से मिल नहीं रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, कहीं पे आ जा नहीं रहे हैं, तो ये चीज़ जो है, या ये दिन फ्राइडे का जो है, ये कोई ना कोई ऐसी बात लेकर आएगा जहाँ पे आप अपने आप को फिर ओपन अप करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, दुनिया के सामने आएंगे, और चीज़ें जो हैं वो आपके लिए जो है वो एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट किस्म का मैनर में ना सामने आपके आना शुरू होंगी। किसी किस्म की मूवमेंट नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो आप ब्लॉक करके बैठे हुए थे, नाउ यू आर विलिंग टू मूव ऑन फ्रॉम दैट थिंग। ये कोई थॉट हो सकती है, अगेन कोई जगह हो सकती है, लेकिन बहरहाल कुछ ऐसा है जो कि आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे आपको रोशनी नज़र आ रही है, जहाँ पे आपको बेहतरी नज़र आ रही है, जहाँ पे आपको सक्सेस नज़र आ रही है। ऐसा है कि आपने कुछ जगहों पे, कुछ चीज़ों में, कुछ कामों में, कुछ लोगों पे, कुछ रिश्तों में बहुत ज़्यादा अपना टाइम, हो सकता है बहुत एनर्जी, बहुत इंटेंशन जो है वो इन्वेस्ट की हुई है। मेरा ये ख़्याल है कि यहाँ पे एंड ऑफ द वीक आपको जाके एहसास होगा कि ओके, अब कुछ हलचल हुई है, अब कुछ मूवमेंट होना शुरू हुई है, अब कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुई हैं। और लेकिन ये कि बहुत सारी दफ़ा ये होता है कि हम बैक एंड के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही होती हैं, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रही होती, हम उसे देख नहीं पा रहे होते, मतलब हमारे 5 सेंसेस उसको रजिस्टर नहीं कर पा रही होती, लेकिन बैक एंड पे चीज़ें हो रही होती हैं, और फिर इवेंचुअली जब वो बाहर आती हैं या प्रोमिनेंटली सामने आती हैं, तो तब हम रियलाइज़ करते हैं कि हाँ ओके, अब चीज़ें जो है वो बेहतर हो रही हैं। लेकिन ये वीक ऐसा होगा जो कि चेंज लाने वाला होगा, और अगर आप किसी जगह पे स्टक हैं तो यकीनन वहाँ पर भी मेजर चेंज जो है वो आता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं, और थर्ड साइन है मेरे पास एक्वेरियस का। देखते हैं कि एक्वेरियस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। मंडे वाले दिन 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी इसी तरह की कोई बात नज़र आ रही है जैसे लिब्रा लोगों के लिए है। फ़र्क ये है कि आप 4 ऑफ पेंटिकल्स के मोड के अंदर इसलिए हैं कि पास्ट हर्ट जो है, या कोई बिट्रेल, या कोई ऐसी चीज़ जो कि जिसने आपको बहुत ज़्यादा दुखाया हुआ है, बहुत दुखे हुए हैं जिसके ऊपर आप ना, तो आप दोबारा ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे। इस 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में और जो रेगुलर कार्ड होता है 4 ऑफ पेंटिकल्स का, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। आप कोई नया कुछ नहीं करना चाह रहे। बीइंग एन एक्वेरियस, आप वो लोग हैं जो कि नई नई चीज़ों के पीछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये आपकी रेगुलर जो एनर्जी है या ट्रू सेल्फ है, उससे हट के बात हो रही है। आप उसी दायरे के अंदर घूमना चाह रहे हैं। यू आर नॉट विशिंग, या यू आर नॉट ट्राइंग टू टेक सम न्यू स्टेप टूवर्ड्स एनी थिंग या टूवर्ड्स एनी वन, और आप कोई भी नया काम इस सेंस में नहीं करना चाह रहे कि बस वही जो पुराने घिसे पिटे हैं वही करते रहो, बस ज़िंदगी जैसे चल रही है चलाते रहो, कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, हर बार गड़बड़ हो जाती है, हर बार स्टक हो जाता हूँ मैं, इस तरह की फीलिंग जो है वो इस कार्ड के अंदर मौजूद है। अगेन कार्ड शो कर रहा है इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट। 8 ऑफ कप्स है। आपने जितनी भी एफ़र्ट की, जिसके साथ भी मिलके आपने कोशिश की, हर दफ़ा वो स्पॉयल हुई। कोई चीज़ ऐसी नहीं बची जिसके ऊपर अब आप ट्रस्ट कर सकें, कोई शख्स नहीं है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकें। अब आपने जैसे मान लिया है कि ज़िंदगी बस यही है, तो एक बहुत ही ग्लूमीनेस की सी फीलिंग है इस कार्ड के अंदर, और सब कुछ जो है वो बिल्कुल एंड पे पहुंच गया हुआ है, और कोई ऐसी एक भी उम्मीद, एक ऐसी भी जिसको कहते हैं ना उम्मीद की कोई एक किरण होती है जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो, या जिसके ऊपर आप, जिसको पकड़ के आप आगे बढ़ने को, ऐसा कुछ भी नहीं है इस टाइम के ऊपर। एक्वेरियस लोग मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करेंगे, और ये फील करेंगे मंडे को भी, ट्यूसडे को भी, कि भाई अब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है, कोई चीज़ कभी मेरे साथ तो सही हुई नहीं है।
अच्छा जी, उसके बाद फिर एक और कार्ड है मेरे पास, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक और बार बार जो कार्ड्स आते हैं, जब कप्स के कार्ड्स आते हैं, इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। सो आपको किस को सजेशन मैं ये दूंगी कि आपको यहाँ पे लॉजिक को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। वेंसडे का दिन है, 2 दिन पहले स्पॉइल हो चुके हैं इस वीक के, तो लॉजिक को पकड़ने की कोशिश मत करें, इंट्यूशन को पकड़ने की कोशिश करें। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि अब आगे वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे बढ़ना है, तो इंट्यूटिवली अपने आप से सर्च आउट करें अपने आप को कि कैसे मैं इस रास्ते से निकलूं। ये मत सोचें कि रीज़न ये कहती है, लॉजिक ये कहता है, माइंड ये कहता है। नहीं, आपने दिल की बात सुननी है। जो दिल की बात आप सुनेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। और वो चीज़ें जो आपका दिल कहता है करने को, बस उसके ऊपर आप फोकस करें और आपके सामने हालात जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, एक और कार्ड है मेरे पास आपके पास, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और ये वो कार्ड है जो कि ये बताता है कि काफ़ी ज़्यादा आपने चीज़ों को तैयार करके रखा हुआ था, मेहनत काफ़ी ज़्यादा की हुई थी, प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा की हुई थी, सारी जो डक्स हैं वो एक रो में लगाई हुई थी कि कब, मतलब इंसान बिल्कुल तैयार बैठा होता है कि अब होगा तो मैं फ़ौरन इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लूँगा, या ये बस फ़ौरन ये काम हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि आप 7 के नंबर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा देख रहे हों, 7 7 या 7 7 7। अगेन ये इस बात को भी पॉइंट आउट करता है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है ना वो आपको उसको बिल्ट अप करने की ज़रूरत है, अपना फेथ जो है ना वो बनाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये सारे हालात जो आपके इर्द गिर्द बने हुए हैं जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, हो सकता है कि कोई शख्स है आपकी ज़िंदगी में जिसने आपके साथ बिट्रे किया है और अब आप किसी पे यकीन करने को तैयार नहीं है। तो अपना फेथ जो है ना वो यूनिवर्स के ऊपर बना के रखें कि सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर यहाँ पे है जी नाइट ऑफ कप्स। आपको यहाँ पे मैसेज आ रहा है आपको, और कप्स के साथ जो मैसेजेस होते हैं वो अमूमन रोमांटिक होते हैं या कहीं ना कहीं रोमांटिक इंटेंशन को शो कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे ये जो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ख़ास तौर पे ये तो फ्राइडे वाला दिन ऐसा होगा जहाँ पे कोई ना कोई इस किस्म का मैसेज जो है वो इनिशिएट हो रहा है। कोई शख्स, ये शख्स वो भी हो सकता है जिसके बारे में आपको ये है कि बस सब ख़राब हो गया, सब ख़त्म कर दिया, सब चीज़ें जो हैं वो एंड पे पहुंच गई हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो कोई ऐसी बात जो है वो इस पर्सन की तरफ से होती हुई नज़र आ रही है जिसको आप रिस्पॉन्ड करते हुए नज़र नहीं आ रहे। हर्मिट का कार्ड है। आप इनके मैसेज पे बजाय जवाब देने के या कोई भी कॉन्वर्सेशन करने के, आप अपने केव के अंदर जाकर छुप गए हैं और आपने सोचना शुरू कर दिया है कि अब ये क्यों आ गया है, अब ये क्यों कह रहा है, अब ये क्या। तो यू आर ट्राइंग टू फाइंड आंसर्स विद इन योर सेल्फ कि अच्छा इसमें एक ये भी बात है कि क्या वाक़तन मुझे इससे बात करनी है, क्या मुझे दोबारा इसके ऊपर ट्रस्ट करना है, क्या ये पर्सन जो है वो रिलायबल है। इस तरह के बहुत सारे सवाल भी जो हैं वो आप अपने आप से यहाँ पे पूछते हुए नज़र आ रहे हैं सैटरडे वाले दिन। और फिर जो भी सिचुएशन है, जैसी भी प्रॉब्लम है, जो कुछ भी देखा है आपने, बहरहाल सोल्यूशन कोई ना कोई निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और ये दिन है मेरे पास संडे का, और आप बिल आखिर इस प्रॉब्लम से, इस प्रॉब्लमेटिक टाइम पीरियड से बाहर आ रहे हैं जहाँ पे ज़हनी तौर पे जो उलझने थी ना वो आपकी रिज़ॉल्व हो जाएंगी या कोई ना कोई सोल्यूशन उसका निकल आएगा। ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।